हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अपन ने पिछली क्लास में आइसोमेरिज्म 1 कंप्लीट किया था। आइसोमेरिज्म 1 मींस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपन ने टॉटोमेरिज्म लास्ट पढ़ी थी, तो आपको सब समझ में आया ही होगा। बेटा आइसोमेरिज्म 2 स्टार्ट करते हैं अपन। आइसोमेरिज्म 2 का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर अपन ये बात करें कि यार स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले बेटा हम ये बात करेंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या हैं। भाई किन कंपाउंड्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, तो समझिएगा इसकी डिफिनीशन क्या होती है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compound having same molecular formula and same structural formula। ध्यान रखिएगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम होना चाहिए तो फिर अपन समझे कि यार डिफरेंस कहां होगा। बट डिफर, ध्यान सुनिएगा, बट डिफर फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन स्पेस, ये देखिए, आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। चेक करो बेटा, ये देखिए, ये है स्टीरियो आइसोमर्स की डिफिनीशन, यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफर फ्रॉम द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन स्पेस आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। यानी जो एटम का अरेंजमेंट है स्पेस में, उनमें डिफरेंस होना चाहिए, उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, ओके। अब बेटा क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो 2 प्रकार की है ना। तो 2 प्रकार की कौन सी समझे, तो अपन ने पहले भी ये समझा था। जो है इसमें क्या है कि अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझा जाए तो इसमें अपन ने पहले भी बताया था कि 2 प्रकार का, क्या, कॉन्फिगुरेशनल, याद है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये देखिए, इसके भाई साहब फिर 2 प्रकार हैं, क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल अपन जो है बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो मेन हमने को पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर ये समझें कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे समझो कि भाई होता क्या है कि देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे ना, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन तो लगेगी, यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफर फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। ये तो है ये ना। अब ये होती क्या है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये कहाँ होती है बेसिकली, क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं बेटा, वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इजीली कन्वर्जन नहीं होता है। तो बात जरा समझो क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग restricted, compound having restricted
रोटेशन, समझिएगा, कंपाउंड्स हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझिएगा, यानी जिन जिन कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। क्लियर? यानी एक तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर? सो अगर आगे समझें कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, तो देखो क्या होता है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग से। यानी जैसे मान लीजिए सी सी सिग्मा बॉन्ड है, यहां कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है बेटा? फ्री रोटेशन, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल भी बोल देते हैं उसी को, ठीक है। सो बिकॉज फ्री रोटेशन, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड जब भी होगा उसमें क्या होगा बेटा? फ्री रोटेशन। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, ये देखो कहीं भी पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड में ध्यान रखिएगा यहां होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी वह यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है? तो सोचो, जो पाई सिग्मा बॉन्ड बनता है फ्री रोटेशन का मतलब समझते हो? एक को पकड़ लो और दूसरे को घुमाते रहो, घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक को फिक्स करके उसको आप ऊपर नीचे किसी एंगल से घुमा सकते हो, इसको बोलते हैं बेटा फ्री रोटेशन। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब है समझो। यहां पाई बॉन्ड जो बनता है वो कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। यानी ऐसे समझो, बिकॉज पाई बॉन्ड is formed due to side to side, side by side या side to side ओवरलैपिंग। अभी एक साइड टू साइड ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, क्यों रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है? तो देखो, जैसे देखना, ये होती है साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ये देखो, अगर ये पी वाई है मान लीजिए और ये भी पी वाई है, तो ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है। अब क्या करना है आपको? रोटेशन चेक करना, रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आप एक ऑर्बिटल को फिक्स कर देते हो, चेक करो, और दूसरे को रोटेट कराते होते तो बॉन्ड टूट जाएगा। चेक करो बेटा, एक को फिक्स करके आप दूसरे को यहां रोटेट नहीं करा सकते। तो इसलिए जहां भी पाई बॉन्ड आएगा वहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। यानी कंपाउंड हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल देखिए, सी डबल बॉन्ड सी हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, एन डबल बॉन्ड एन हो, इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वहां पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाएंगे। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह कंपाउंड में होती है। अभी बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि किन किन कंपाउंड में अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। पता चला एल्केन में चेक करने लगे, एल्केन में नहीं चेक करना। जहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। देखिए, और देखिए, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड।
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड की बात की जाए तो क्या हम ये समझें, क्या साइक्लिक कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है? क्या साइक्लिक कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है? चेक करते हैं बेटा। देखो, अगर मान लीजिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो चेक करो, अगर आप इस कार्बन को फिक्स करके इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या ये घूमेगा या टूट जाएगा? चेक करो। अगर इसको फिक्स करके इसको आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा या घूम जाएगा? चेक करो बेटा, अंदर से आवाज आनी चाहिए, क्या होगा? टूट जाएगा। इसका मतलब इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। समझिए, साइक्लिक कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। हम ये क्या बोले कि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। शो करेंगे कि नहीं वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, ऐसा मत करना कि डबल बॉन्ड देखे और बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ना। अभी हमने बोला कि जिन कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, मतलब कर सकते हैं, लेकिन पक्का है कि पक्का ही करेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देखो, क्लियर? सो यहां से अगर हम ये समझें कि भाई ठीक है, चलो शो कर सकते हैं, फिर और क्या कंडीशन होगी ये समझते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अगर अपन बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला काम होता है कि आप क्या करो कि जहां जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उन दो एटम को आइडेंटिफाई करो। लाइक देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। सबसे पहले हम लोग एल्कीन में बात करते हैं कि एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। चेक करते हैं। देखिए, क्या ये कंपाउंड है बेटा ईथीन। क्या कंपाउंड है? ईथीन। ठीक है। अब इस ईथीन में आप देखो, क्या ये यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बिल्कुल है। क्लियर? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रिस्ट्रिक्टेड जिन दो एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उन्हें हम देखो, ये है दो एटम, इन दोनों को क्या बोलेंगे? ध्यान सुनिएगा, टर्मिनल एटम। यहां कार्बन है तो आप टर्मिनल कार्बन कह सकते हो। अगर कार्बन नहीं होगा तो आप जनरलाइज टर्म है टर्मिनल एटम। दो कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? जिनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उन्हें क्या बोलेंगे? टर्मिनल एटम। क्या ये टर्मिनल एटम हो गए? ध्यान सुनिएगा, कंडीशन समझिए। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म द टर्मिनल एटम मतलब जिनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ठीक है, टर्मिनल एटम का मतलब द एटम इन विच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टर्मिनल एटम मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड विद डिफरेंट एटम। चेक करो, ये दोनों सेम है, नो ज्योमेट्रिकल। चेक करो ध्यान से, फिर समझो। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म the terminal atom must be
डायरेक्टली बॉन्डेड with two different atoms और ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना, इसलिए ये देखिए, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म द टर्मिनल एटम्स मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड विद टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये ध्यान रखिएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसा नहीं है कि आपने डबल बॉन्ड देखा और कह दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना। डबल बॉन्ड से तो आपको बेटा ये पता चलेगा कि यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन जहां जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो सारा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक तो दो कंडीशन है, एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, वो आपने चेक कर लिया। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिन एटम के बीच में है, टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम का मतलब जिनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ओके, क्लियर? तो जिनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो डिफरेंट एटम से जुड़े होने चाहिए। जैसे देखिएगा, मान लिया कहा जाए 1 ब्यूटीन, तुमसे कहा जाए यार 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? तो अगर 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं शो करेगा, तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है 1 ब्यूटीन, चेक करो बेटा। सबसे पहला काम, टर्मिनल एटम निकालो। टर्मिनल एटम कौन कौन से होंगे इसमें, बताओ जल्दी बताओ। टर्मिनल एटम का मतलब क्या? जिन दो एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है उन्हें हम टर्मिनल एटम कहते हैं। तो क्या ये और ये दोनों क्या हो गए? टर्मिनल कार्बन। चेक करो बेटा, टर्मिनल कार्बन, बोलो, चेक करो। सो टर्मिनल कार्बन ये हो गए। अब ये देखो टर्मिनल कार्बन से क्या क्या जुड़ा है। आप देखो बेटा, इस टर्मिनल कार्बन से एक तो H जुड़ा है, चेक करो, और एक ये इथाइल ग्रुप जुड़ा है, यानी दोनों डिफरेंट है। ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट। इसका मतलब पक्का ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हो गए तो क्या पक्का ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना? क्यों? अबे दूसरा भी तो भाई चेक करो। आपने तो अभी एक टर्मिनल चेक किया है, दूसरा चेक करो। क्या यहां H2 यानी क्या बेटा यहां HH लगा है? अगर HH लगा है इसका मतलब टर्मिनल कार्बन से दो ग्रुप सेम लगे हैं, इसका मतलब इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। हम लिखेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान, देखो, क्लियर? और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अभी केवल हम ये चेक कर रहे हैं बेटा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी नहीं होगी, फिर कैसे कैसे होगा वो आगे करेंगे। बहुत बेसिक से, मतलब एकदम अल्ट्रा बेसिक ना। अगर अपन बात करें 2 ब्यूटीन, अगर 2 ब्यूटीन की बात करें तो देखो, ये है बेटा 2 ब्यूटीन। देखो टर्मिनल कार्बन क्लियर है, चेक करो, ये वाला एटम और ये वाला एटम ये टर्मिनल कार्बन है, पक्का? अब ये चेक करो, टर्मिनल कार्बन से क्या दो ग्रुप डिफरेंट लगे हैं? ये तो सेम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल हमारे को इस कार्बन से जो एटम लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चेक करो, विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी इसमें। देखो कैसे होगी, बात की बात है, पहले आपने केवल चेक करना है होगी या नहीं होगी। चेक करो बेटा, और देखो, अगर तो एल्कीन में क्लियर हो गया, एल्कीन में अपने को क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए और देख लीजिए, मान लो ये कंपाउंड है। अब ये देखा जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी कि नहीं होगी, चेक करो। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है, सीधी डिफिनीशन है।
टर्मिनल कार्बन, क्या ये कार्बन, चेक करो बेटा, इसमें जो है आपका ये वाला और ये वाला, क्या ये टर्मिनल कार्बन है? चेक करो, टर्मिनल कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पे आप देखिए एक H लगा है, एक Cl लगा है, यहां पे एक H लगा है, एक ये इथाइल लगा है, तो क्या दोनों डिफरेंट हो गए? इसका मतलब ये भी GI शो करेगा। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं? पक्का देख लो। अब तो अभी एल्कीन में अपने को, एल्कीन में केवल ये समझ में आया कि हाँ यार ये ज्योमेट्रिकल शो होगी ना, बाकी बातें बाद में, अपन आगे बात कर रहे हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड बात करेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड में कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और कब नहीं होगी। अगर हम ये बात करें तो देखो ध्यान से, प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। ये कंपाउंड है, तुमसे कहा जाए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी कि नहीं होगी, चेक कर लो। टर्मिनल कार्बन सब सेम है, यहां हमने कहा कि इसको टर्मिनल कार्बन बना लेते हैं, यहां H लगा है, H लगा है, खत्म हो गया मामला। क्या कहेंगे? नो GI। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? और देखो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, बोले इसमें ज्योमेट्रिकल होगी क्या? चेक कर लेते हैं। टर्मिनल कार्बन देखो, एक तो ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए, क्या यहां से H लगा है? डिफरेंट होगा। यहां से क्या लगा है? दोनों सेम, नो ज्योमेट्रिकल। पहले बताओ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए बेटा, देखो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। अगला देखिए, तुमसे कहा जाए ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा, चेक करो। क्या टर्मिनल कार्बन, क्या इसको और इसको हमने टर्मिनल कार्बन माना? टर्मिनल कार्बन। अब ये हुआ कि हम इसको मान लेते तो इसको मानोगे तो यहां ज्योमेट्रिकल नहीं होगी भाई। आपके तो दो डिफरेंट है ना, जहां पूरे कंपाउंड में अगर किसी भी पार्ट में ज्योमेट्रिकल हो रही है बेटा, तो हम कहेंगे ओवरऑल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। पहले समझो, अगर पूरे कंपाउंड में किसी भी पार्ट में ज्योमेट्रिकल हो रही है तो हम तो यही कहेंगे ना बेटा कि पूरे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल हो रही है। देखो तो अगर यहां देखो तो यहां H लगा है और यहां H लगा है, तो ये दोनों बेटा डिफरेंट हो गए और ये डिफरेंट हो गए। इसका मतलब इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ज्योमेट्रिकल होगी। चेक करो, यानी यहां पे हम कहेंगे कि यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। ये देखो, क्लियर है? और देखिए ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कहा जाए इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ मत करिए। अगर इस कंपाउंड में कहा जाए कि ज्योमेट्रिकल होगी नहीं, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको हो सकता है कि अगल बगल वाला रिस्ट्रिक्टेड हो जाए या थोड़ा रेंज में लेना पड़े। तो देखो यहां पे आप इसको और ये पूरा जो है ना, इसको टर्मिनल एटम मानेंगे, ध्यान से, क्योंकि एक को फिक्स करके दूसरे घुमा नहीं सकते, एक को फिक्स करके आप दूसरे घुमा नहीं सकते। तो ये हम जो है इसको टर्मिनल मानेंगे, और जब इस दोनों को टर्मिनल मानोगे तो यहां H लगा है और यहां H लगा है। इसका मतलब क्या है? दोनों डिफरेंट हो गए। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी।
चेक करो। और आगे अगर हम ये बात करें कि भाई अगर आपने मान लीजिए 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कर दिया तो हम इसको बेटा इन दोनों को टर्मिनल मान लेंगे, और यहां देखो दोनों डिफरेंट, इसका मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। पहले बताओ बात समझ में आई? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्लियर हो रही है? जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। देख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टर्मिनल जो कार्बन है, ये टर्मिनल एटम, इनसे दो ग्रुप डिफरेंट जुड़े होने चाहिए। 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है। बस ठीक है, क्या बात क्लियर हो रही है? देख लीजिए। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है ये समझ में आई। क्लियर है बेटा? अब देखो, अगर अपन इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। देख लो, एक जो है, एक और पढ़ते हैं, फिर आगे हम सब डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो केवल हम लोग ये देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी या नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्साइम। ऑक्साइम जानते हो क्या होता है? ऑक्साइम नहीं जानते? कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। देखो ऑक्साइम क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये जो है, ये है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड आपको पहले बताया गया था कि ये बेटा एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर ये दोनों यहां जो ग्रुप लगे हैं बेटा आर आर हो, यानी एल्काइल ग्रुप हो, तो अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे तो ये कीटोन हो जाएगा, और एक H और एक R होगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ये पता ही होगा, ठीक है बेटा? जैसे देखो ये है यहां पे CH3 CH3, तो ये बेटा कीटोन हो जाएगा। ये देखो ये क्या होता है? कीटोन। और अगर ये डबल बॉन्ड ऐसे एक H लगा दो, एक CH3 लगा दो, तो ये बेटा एल्डिहाइड हो जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है? अब देखो, अगर अपन आगे बात करें कि ऑक्साइम जो है, ये तो समझ में आया एल्डिहाइड कीटोन। अब क्या होता है कि जो देखो एक कंपाउंड होता है NH2OH, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। सो हाइड्रोक्सिल एमीन। अब होता क्या है कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से होता है, देखना ये है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड और ये है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। ये देखो, जब कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से होता है तो यहां से बेटा ये वाटर निकल जाता है। वाटर क्या हो जाता है? निकल गया। जब वाटर निकल गया तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं क्या? ऑक्साइम। देखो ठीक है, ऑक्साइम जो है, ऑक्साइम दो तरह का होता है, एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम। देखो कीटोक्साइम, एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम का मतलब एल्डिहाइड का ऑक्साइम, कीटोक्साइम का मतलब कीटोन का ऑक्साइम। मतलब नहीं है ज्यादा। एल्डोक्साइम का मतलब एल्डिहाइड वाला ऑक्साइम, कीटोक्साइम मतलब कीटोन का ऑक्साइम। अब ध्यान सुनो, अब अपने को समझना क्या है? अपने को समझना यह है बेटा कि ये कौन सा ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सेम कहानी है जो पहले बताई गई। समझो कैसे? अगर ये समझा जाए कि कौन सा ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कौन सा ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तो उसका सीधा तरीका है क्या? समझना, एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन, बहुत कोई नहीं है। देखो कैसे, क्या हम कहेंगे कि ये वाला और ये वाला एटम, देखो C और N, क्या बेटा ये दोनों मिला के हम कहेंगे कि ये टर्मिनल चेक करो, टर्मिनल एटम है। चेक करो बेटा, टर्मिनल एटम याद है कि नहीं? भूल गए? टर्मिनल एटम। और क्या कंडीशन बताई गई थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए? कि जो टर्मिनल एटम हो उनसे ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। तो जैसे देखिएगा, जैसे
देखो यहाँ OH है तो बेटा यहाँ एक लोन पेयर भी होगा, क्यों? N की वैलेंसी है ना। और यहाँ पे अगर आपने ये लगा दिया, ये देखो CH3 तो बताओ ज्योमेट्रिकल शो होगी या नहीं होगी? जल्दी बोलो। तो हम इसमें कहेंगे कि ये ऑक्साइम जो होगा बेटा नो ज्योमेट्रिकल। ये देखो, अच्छा क्यों नो ज्योमेट्रिकल? क्योंकि ये दोनों सेम है। देखो एक लाइन में हो गया। अगर अपन ये देखें कि यहाँ पे लोन पेयर लिखें और यहाँ पे बेटा H लिख दें, यहाँ CH3 लिख दें, तो हम कहेंगे यस ज्योमेट्रिकल होगी। बोलो। इसी तरह अगर अपन यहाँ PH यहाँ CH3, बताओ ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। ये देखो चेक करो, C डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH, यहाँ PH यहाँ PH, क्या कहिएगा? नो ज्योमेट्रिकल। ये देखो क्यों नो ज्योमेट्रिकल? क्योंकि ये दोनों बेटा सेम हो गए। पहले बताओ बेसिक समझ में आया कि हाँ यार कब ज्योमेट्रिकल होगी? जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला पार्ट है वो ज्योमेट्रिकल कब शो करेगा और कब शो नहीं करेगा। देख लीजिए, क्लियर? क्या भाई समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आना चाहिए, देख लो। ठीक है, तो अपने को अभी ये समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल कहां कहां होगी, कहां कहां नहीं होगी। ठीक है बेटा, एक तो कहानी समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म बेसिकली ज्योमेट्रिकल के दो फॉर्म हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस, एक दूसरे के बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो देखो कैसे, अगर अपन एक कंपाउंड लेते हैं 2-ब्यूटीन, क्या लेते हैं अपन? 2-ब्यूटीन। तो बेटा एक स्ट्रक्चर तो 2-ब्यूटीन का ये है और दूसरा स्ट्रक्चर जो है देखो ट्रांस एंड सिस फॉर्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही हो। ये नहीं कि आपने इथीन में कह दिया सिस है ट्रांस है, नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। सिस ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा? जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही हो। देखो तो यहां देखो सिंपल, सबसे पहले देखो ये बेटा टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन से ग्रुप अलग लगे हैं, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, तो देखो इफ आइडेंटिकल ग्रुप आर इन सेम साइड, इफ द आइडेंटिकल ग्रुप आर इन सेम साइड then it will be cis, and if the identical groups are in opposite side then it will be trans। तो देखो CH3 same side cis form, CH3 opposite क्या हो गया? जल्दी बोलो, ट्रांसफॉर्म। यानी if the identical groups are in same side then it will be cis form, and if the identical groups
आर इन अपोजिट साइड देन इट विल बी ट्रांसफॉर्म। चेक करो बेटा, ये देखिए, if the identical groups are in same side then it will be cis form, and if the identical groups are in opposite side then it will be trans form। यानी ये जो है ये आप ऐसे लिख सकते हो, it is cis 2 butene and it is trans 2 butene। ये देखो। अच्छा, एक बात और समझिए, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन और भी है। क्या? ध्यान सुनना, एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे आइडेंटिकल ग्रुप है, इनकी बीच की डिस्टेंस हो गई मान लीजिए L1। दो आइडेंटिकल ग्रुप है बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई L1 और यहां पे डिस्टेंस हो गई इनकी मान लीजिए L2। सो फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, समझिएगा, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म L1, ये देखो, अगर L1 का वैल्यू L2 के बराबर हो गया फिर वो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो L1 नॉट इक्वल टू L2 होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। क्या सिस और ट्रांस क्लियर हो गया? देख लीजिए। अब देखो, जैसे ऐसे कोई लिख दे सिस टू पेंटीन, समझना, सिस टू पेंटीन। पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो, कोई दिक्कत नहीं। पेंटीन है, इसका मतलब 5 कार्बन है बेटा, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, देखो क्लियर। और अपना क्या है? सिस टू पेंटीन, यानी आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड आने चाहिए। ये देखो, क्योंकि इसमें उसमें क्या था, HH सेम थे, CH3 सेम थे, यहां केवल HH सेम है। तो अगर सिस फॉर्म है तो HH क्या होंगे? सेम साइड होंगे। देखो, अगर ट्रांस टू पेंटीन होता, ट्रांस टू पेंटीन होता अगर, तो ये होता बेटा यहां H और यहां H, ये देखो क्लियर। ये ट्रांस टू पेंटीन, तो सिस टू पेंटीन, ट्रांस टू पेंटीन, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? देख लो। अब अपन आगे बात करते हैं, सिस और ट्रांस एल्कीन में समझ में आया। अब हम लोग आगे बात करेंगे सिस एंड ट्रांस फॉर्म इन साइक्लिक कंपाउंड, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। सो साइक्लिक कंपाउंड में सिस एंड ट्रांस, देखना बेटा, ये देखो, इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या है बेटा ये? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये देखो क्लियर। यहां पे ये देखो 1,2। अब ये दोनों सेम साइड है तो इसको लिख सकते हैं आप सिस 1,2 डाइमिथाइल। ये देखो, देखो साइक्लिक कंपाउंड में जहां जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रही है, अगर वो सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। सिंपल। देखो जैसे ऐसे कर दो भाई, यहां H, यहां भी H, यहां सिस था, देखो यहां हो जाएगा, ये हो गया ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये देखो क्लियर। और देखो, अगर मान लो आप ऐसे लिख देते हो, पूरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मानना पड़ेगा, और यहां CH3 क्या हो गया? सेम साइड हो गया। तो यहां हम कहेंगे कि ये है सिस 1,4 डाइमिथाइल
साइक्लोहेक्सेन। ये देखो बेटा, सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर यहीं पे यहाँ CH3 होता, यहाँ CH3 होता, तो हम कहते ये है ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या भाई बात समझ में आ रही है? ये देखिए, तो रिंग में कैसे सिस ट्रांस लिखना है समझ में आ गया? क्लियर? बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होनी चाहिए, टर्मिनल कार्बन से लगे हुए दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके आप सिस और ट्रांस निकाल पाइएगा। और खास बात, सिस और ट्रांस के लिए ये भी समझ में आ रहा होगा कि सिस और ट्रांस के लिए ग्रुप सेम होने चाहिए। अगर मान लो सब ग्रुप डिफरेंट कर दें, देखना जैसे बात समझिए, अगर अपन ग्रुप डिफरेंट कर दें, लाइक ये देखिए, ये कंपाउंड लिख दिया गया। अब तुमसे कहा जाए बेटा कि ये जो है सिस है कि ट्रांस है, ये कहा जाए कि सिस है कि ट्रांस है, तो समझो नो सिस ट्रांस, यहां पे कोई सिस ट्रांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे कोई भी ग्रुप सेम नहीं है। भाई सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट तो बेटा तब आया था ना जब आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड आए थे। जब ग्रुप ही आइडेंटिकल नहीं है तो सेम साइड का क्या लेना देना? इसका मतलब, अच्छा बताओ, पहले बताओ, सिस ट्रांस नहीं है, लेकिन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या इसमें? चेक करो बेटा एक बार, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं, वो कैसे चेक करोगे? अगर तुम्हें किसी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है कि ये कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? भूल गए? नहीं ना, भूले नहीं होगे? भूल गए क्या? क्या बताए थे? टर्मिनल कार्बन। क्या बताए थे? टर्मिनल कार्बन से लगे हुए दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। टर्मिनल कार्बन कौन से हैं? जिनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या ये दोनों टर्मिनल कार्बन है? चेक करो, टर्मिनल कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा ये। चेक करो बेटा, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा लेकिन सिस और ट्रांस नहीं होगा। चेक करो बेटा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा लेकिन सिस ट्रांस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप इसमें सेम साइड नहीं है। देख लीजिए, इसका मतलब हुआ कि अगर ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है और सिस ट्रांस नहीं है, इसका मतलब इसका कुछ और नाम होना चाहिए। भाई ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, सिस ट्रांस है नहीं, इसका मतलब कुछ तो नाम और होगा। नाम होगा तो नाम होगा, उसके लिए आता है E एंड जेड फॉर्म। E एंड जेड फॉर्म। तो देखो E और जेड फॉर्म क्या होता है, एक बात समझो। करते क्या है कि E और जेड जो है स्टैंडर्ड है, मतलब जहां जहां सिस ट्रांस आप लिख पा रहे हो ना, उसको E जेड भी लिख सकते हो। लेकिन अगर सिस ट्रांस लिख रहे हो तो E जेड लिख पाओ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मतलब एवरी सिस और ट्रांस को आप E और जेड बता सकते हो कि ये E फॉर्म है, ये जेड फॉर्म है। अभी वह है क्या E जेड? तो बेटा E जेड के लिए, E जेड समझने के लिए हमारे को प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा फॉर E जेड। ठीक है, वी हैव टू आइडिया अबाउट द E जेड फॉर्म। क्लियर? अब होता क्या है कि भाई अगर अपन ये समझे कि E जेड के लिए अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर समझेंगे, यार प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, कैसे समझें, तो उसके लिए अपने को E जेड समझ में आ रहा है? क्लियर? तो फॉर E जेड वी हैव टू स्टडी द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो बात जरा समझी जाए कि प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या। क्लियर? सो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, अभी इसमें आते हैं बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ।
प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर को ही हम लोग जो है CIP रूल कहते हैं, निकालने के जो तरीके हैं उसे CIP रूल कहते हैं, कॉर्न इन गोल्ड परलॉग रूल। ठीक है, जरूरत नहीं है फुल फॉर्म की, CIP रूल। अब होता क्या है, CIP रूल क्या है? देखो होता क्या है कि जैसे आपके पास बेटा टर्मिनल का, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अभी हम CIP रूल पढ़ेंगे उसका यूज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी होगा। आप अच्छे से यहीं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फिर CIP रूल आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो होता क्या है, जैसे डबल बॉन्ड C है, यहाँ आपने NH2 लिखा, यहाँ OH लिखा, यहाँ CH3 लिखा, यहाँ H लिखा, तो ये जो टर्मिनल कार्बन हैं इनसे जो दो ग्रुप लगे हैं इनको प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ता है। किसको फर्स्ट प्रायोरिटी, किसको सेकंड प्रायोरिटी, दो ही तो है भाई, इससे दो लगे हैं तो फर्स्ट सेकंड करना है। अब ये हुआ कि प्रायोरिटी किसको फर्स्ट देनी है, किसको सेकंड देनी है। तो देखो ध्यान से, पहला पॉइंट फर्स्ट, पहला पॉइंट ये है जो टर्मिनल एटम से डायरेक्ट एटम जुड़ा है, टर्मिनल एटम से डायरेक्ट एटम जुड़ा है, उसका एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, यानी चेक द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद टर्मिनल एटम। हाँ बेटा, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, CIP रूल। तो CIP रूल में अभी क्या है कि अपन इतना पढ़ लिया, और इसके आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास में यहीं से बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे बेटा CIP रूल। ओके ओके बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।